नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर राजनीति जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि एक साथ या एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे विपक्षी दल लोकसभा चुनाव के बाद साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन की सरकार में लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो सबको समान भाव से देखता है और दूसरों की बात सुनता है। बसपा सुप्रीमो मायावती की उत्तराधिकारी और को पार्टी ऑर्डिनेटर आकाश आनंद की चुनावी रैलियां बिना कारण बताए रद्द कर दी गई। उनके खिलाफ सीतापुर में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बयान दिया था कि ये आतंकवादियों की सरकार है। सूत्रों के अनुसार इसी कारण वो चुनाव प्रचार से पीछे हट गए हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद वह दिल्ली लौट गए और बिना कारण बताए उनकी चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई। भदोही जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई मंदिर बनाने और कार सेवकों पर गोली चलाने वालों के बीच है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा को छोड़कर सपा, तृणमूल और कांग्रेस जैसी पार्टियां परिवारवाद से ग्रसित हैं। कांग्रेस के राज में आतंकियों को बिरयानी खिलाया जाता था और आज पुलवामा अटैक करने वाले आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर सरकार ने आतंक का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह के बीसीसीआई सचिव होने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना आता है, लेकिन वह बीसीसीआई के सचिव है। इसी के साथ आप सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही। उनके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज हो गया है। वहीं प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ एक बार फिर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दी है। मायावती ने कहा कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। जिनकी भागीदारी है उन्हें टिकट दी है। हमारी पार्टी ने चुनाव में सर्व समाज को टिकट में उचित भागीदारी दी, खासकर दलित समाज को दिए, किसी एक बिरादरी को नहीं, बल्कि रिजर्व सीट पर हर एक को दिया है। गरीबों को दिए जा रहे राशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपके टैक्स के रुपए से फ्री में थोड़ा सा राशन मिलता है। या राशन मोदी या भाजपा की जेब से नहीं मिलता। इसलिए जब भाजपा और आरएसएस के लोग आए और नमक का कर्ज याद दिलाएं तो आप उनके बहकावे में ना आए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के आइकन लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं खुद पीएम मोदी ने साल 2014 के आम चुनावों में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फिर निशाना साधा। शनिवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा, 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो पूरी यात्रा में डरो मत का नारा लगाते थे वो अपनी कर्मभूमि से डरकर क्यों चले गए थे, क्यों अमेठी से वायनाड चले गए थे। एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या वायनाड उनकी कर्मभूमि कभी नहीं रही जब उन्हें हार का डर सता रहा है। लोकप्रिय सीरीज द बॉयज के 4थे सीजन का ट्रेलर जारी हो गया। यह सीरीज अगले महीने रिलीज होगी। आज जारी हुआ इसका ट्रेलर काफी रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिली बूचर कार्ल अर्बन को अपनी पिछली गलतियों का एहसास होता है और अपने पास बचे बेहद कम समय में वह दुनिया को बचाने की ठानता है। ट्रेलर में भरपूर एक्शन है, लेकिन कहीं कहीं हल्के फुल्के कॉमेडी के छींटे भी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी को शहजादा करार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। बनासकांठा में एक रैली में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले थे तो पीएम मोदी अपने महल में बैठे थे और उन्हें किसानों की दुर्दशा समझ में नहीं आई। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।